हम लोग आज देख रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि ये नेसल पैसेज है। यहाँ पे ये नेसल पैसेज है, यहाँ पे ये माउथ है। उसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद जो है ये ट्रैकिया आता है। तो एयर जो है इधर नेसल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स पे जाता है, फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स पे जाता है, फिर ट्रैकिया होते हुए ये आगे बढ़ता है। तो एयर जो है नेज़ल पैसेज से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए आगे बढ़ता है। ये ट्रैकिया जो बना हुआ होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। ये ट्रैकिया जो है ये कार्टिलेज का बना होता है। ये ऐसे पाइप आया हुआ है यहाँ पे। ये दो भागों में ये डिवाइड करता है। ये पाइप जो है दो भागों में ये पाइप डिवाइड कर जाता है। ट्रैकिया का ये जो पाइप है ये दो भागों में डिवाइड करता है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि ये दो भागों में इधर आके एक इस साइड डिवाइड करता है और एक इस साइड ऐसे ये डिवाइड करता है। तो ये आगे जो है हम लोग ये देख रहे हैं रीब ऑफ कार्टिलेज है। ये जो है ये रीब ऑफ कार्टिलेज है और ये लंग है। लंग में यहाँ पे एक साइड ये लंग है, एक साइड ये लंग है और दूसरे साइड जो है ये लंग है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है हमें ब्रोंकी जो ये ट्रैकिया ये आ रहा है, दो ब्रोंकी में ये डिवाइड हो जा रहा है। एक राइट साइड में जा रहा है, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो ये ब्रोंकी है। ब्रोंकी जो है आगे जाके फिर बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में ये डिवाइड कर जाता है। ये जो ब्रोंकी एक साइड में आया है ये फिर बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में ये डिवाइड करता है। तो ब्रोंकी जो डिवाइड कर रहा है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर रहा है और ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये फिर अलग अलग डिवाइड कर जा रहे हैं। यहाँ डायग्राम में जो दिखाया हुआ है ये ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंक्यूल्स जो है ये डिवाइड कर गया है। ये ब्रोंक्यूल्स अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में जो है ब्रोंक्यूल्स ये जो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले लंग में आके ब्रोंकी में डिवाइड किया, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड किया। ये ब्रोंक्यूल्स के किनारे में हम लोग देख रहे हैं ये अल्वियोलर सेक होता है। ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में ये अल्वियोलर सेक होता है, जैसे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं। तो ये ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंक्यूल्स के ये ब्रोंक्यूल्स ये वाला जो है ये ब्रोंक्यूल्स है। ये इसके लास्ट में जो है ना ये अल्वियोलर सेक है। ये अल्वियोलर सेक, तो ये अल्वियोलर सेक है। तो हमें एक बार ध्यान देना है ये कि लंग में जो ट्रैकिया आया है, ये ट्रैकिया जो लंग में आया है ये दो भागों में डिवाइड हो गया। दो ब्रोंकी में ये डिवाइड हुआ है। ब्रोंकी जो है ये फिर अलग अलग ब्रोंक्यूल्स में ये डिवाइड हुआ है और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में ये अल्वियोलर सेक है। अब हम लोग जो है अल्वियोलर सेक का ये डायग्राम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं उससे बहुत सारे जो हैं ये निकले हुए हैं। ये अल्वियोली निकले हुए हैं। अल्वियोली जो है इसमें अल्वियोली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और जैसे ही एयर आता है ये ब्लड वेसल्स इसमें डिफ्यूज़ करते हैं। इसमें अल्वियोली में ब्लड वेसल्स होते हैं, थीन लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें। और जैसे ही ये CO2 जो है या O2 ये जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी एल्वियोली के थ्रू होता है। तो एल्वियोली के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं वो यहाँ एल्वियोली में, ये एल्वियोली में आता है और यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो डिफ्यूज़ करके ब्लड वेसल्स एल्वियोली में मिल जाते हैं और लंग से जो है ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे अल्वियोली का और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड किया है और ये ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे जो है ये अल्वियोली है। तो इस तरह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना होगा। तो हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे, उसमें ये दिखाएंगे कि रिब्स होती है, ये लंग्स है, ये रिब्स ऑफ कार्टिलेज है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है और यहाँ पे ये ट्रैकिया। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम नेसल पैसेज से शुरू होगा, फिर दूसरा नंबर में जो है फेरिंग्स आएगा ये
और तीसरा नंबर में ये लैरिंग्स, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है आवाज़, वॉइस एक है। लैरिंग्स जो है ये वॉइस हम लोग का जो आता है वो इसी के कारण लैरिंग्स से ही आता है। लैरिंग्स से ही हम लोग का ये वॉइस आता है। और लैरिंग्स आगे जो है ट्रैकिया में, ये इसमें रिंग होता है, ये ट्रैकिया में कार्टिलेज की रिंग होती है। और ये ट्रैकिया जो है फिर जाके दो भागों में डिवाइड कर चुका है, जिसको ब्रोंकी हम लोग बोलते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ट्रैकिया ब्रोंकी, दो ब्रोंकी में डिवाइड कर गया, राइट एंड लेफ्ट। और ब्रोंकी जो है ये फिर बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड किया, और ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल एंड पे अल्वियोलर सेक होता है। ये डायफ्राम का जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, ये डायफ्राम का। डायफ्राम है यहाँ पे, डायफ्राम जो है सांस लेने में मदद करता है। तो जब भी हम बोला जाएगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए, तो हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे, जिसमें कि नेसल पैसेज दिखाएंगे, फेरिंग्स दिखाएंगे, लैरिंग्स दिखाएंगे, ट्रैकिया दिखाएंगे, ब्रोंकी दिखाएंगे, ब्रोंक्यूल्स दिखाएंगे और एयर सेक। अगर इसमें पूछेगा कि हवा का पैसेज कैसे होता है, हवा का पैसेज कैसे जाता है, तो आप दिखाइए कि हवा का पैसेज कैसे जाता है। तो हवा का पैसेज दिखाने के लिए जो है हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि पहले नेसल पैसेज में हवा जाता है, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकी में जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट में अल्वियोलर सेक में जाता है। और लंग को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में डायफ्राम जो है इसका रोल होता है। अल्वियोली का भी एग्जामिनेशन में डायग्राम पूछता है, तो अल्वियोली कब कहेगा, तो रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स के जो टर्मिनल एंड है ये, इसमें जो है ये अल्वियोली होता है। इसका डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये आगे प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू जो है ये एनिमल्स में, जितने भी एनिमल्स हैं वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। हम लोग आगे से देखते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी का, ये हम लोग देखते हैं। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन ना बेसिकली दो तरह से होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा जो है इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जब हवा जो है, हवा चला जाता है, कहाँ हवा चला जाता है, हवा जब सेल के भीतर जाता है, तो सेल के भीतर जाता है तो ग्लूकोज के साथ हवा जो है ना रिएक्शन करता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर वाटर बनाता है, और एटीपी के रूप में एनर्जी हम लोग को मिलती है। तो रिस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ एयर में हो गया, और एक एब्सेंस ऑफ ये में हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक डाउन करता है सिंपलर में, CO2 बनाता है और वाटर और एनर्जी बनाता है। तो रिस्पिरेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और एक जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। तो रिस्पिरेशन के मेनली दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक जो सेल के भीतर हो रहा है, तो ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज के भीतर जो है, ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन करता है और CO2 और वाटर और एनर्जी में हम लोग देता है। इसको हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। और अभी जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखे थे, जिसमें कि सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हम लोग बोलते हैं। तो ये दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है सबसे पहले जो है ना, ये पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 कार्बन है, 6 कार्बन। और पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन है। तो ये इसमें कन्वर्ट करता है, तो ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ये बनता है। क्योंकि ये दिख रहा है 6 कार्बन है, तो ये पायरुविक एसिड वाला जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। ये कहाँ बनता है, तो ये साइटोप्लाज्म में बनता है, और इस प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। अब जो है ये बन गया, क्या बन गया, ये ग्लूकोज से जो है ये पायरुवेट बन गया, पायरुवेट। तो ये पायरुवेट जो है ना फिर 3 तरह से, 1 2 3 तरह से ये बदल सकते हैं। पायरुविक एसिड में फिर ये 3 तरह से ये बदल सकते हैं।
कंडीशन पहला हम लोग देखते हैं, पहला कंडीशन में देखते हैं कि ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट में बदल रहा है। बदलने के बाद पहला कंडीशन देख रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये ईस्ट के केस में हम लोग देखते हैं तो ये इथेनॉल बनाता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये एनर्जी बनाता है। इथेनॉल जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है और इथेनॉल जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। इसके अलावा हम लोग अपने मसल सेल्स में हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट केस जो देख रहे हैं, दूसरा नंबर केस हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा नंबर केस में क्या हो रहा है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, साइटोप्लाज्म में क्या किया, ये 3 कार्बन कंपाउंड और एनर्जी दिया, पायरुवेट बनाया और ये मसल सेल्स में अगर हमारा जा रहा है, अगर वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो वहाँ लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल में प्लस एनर्जी मिलता है। ध्यान देने बात है कि ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और तीसरा केस हम लोग फिर देखते हैं, तीसरा केस जो है, तीसरा केस में ग्लूकोज जो है फिर साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनाया, एनर्जी मिला और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन हो रहा है तो इन माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर और एनर्जी मिलता है। तो ये तो है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज। 3 तरह का पाथवेज देखा हम लोगों ने, 1 2 3। यहाँ पे इस सेल में ऑक्सीजन नहीं रहता है तो इथेनॉल बनाता है। यहाँ मसल सेल्स में जो है ऑक्सीजन नहीं रहता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि रिस्पिरेशन में ये हो क्या रहा है। रिस्पिरेशन में डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसे ये रिस्पिरेशन हो रहा है। तो ये रिस्पिरेशन का टॉपिक जो है 6.03 है, 6.03 है ये रिस्पिरेशन। कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, अभी एक्टिविटीज़ को हम लोग नहीं देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन द लास्ट सेक्शन। कह रहा है कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया है इसके लास्ट सेक्शन में। अब जो है हम लोग देखते हैं कि द फूड मटेरियल टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में जो फूड मटेरियल हम लोग लगते हैं इज़ यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। कह रहा है कि न्यूट्रिशन में जो भोजन हम लोगों ने लिया वो सेल में यूज़ होता है, वो सेल में यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड एनर्जी के लिए। डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जो हम लोग का लाइफ प्रोसेस डिफरेंट है, जैसे लाइफ प्रोसेस मूवमेंट है हम लोग का, डाइजेशन है, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है, ये सारे लाइफ प्रोसेस है। तो ये बता रहा है कि जो भी न्यूट्रिशन हम लोगों ने किया है, जो भोजन लिया है वो सेल में जाता है और सेल में जाके ये एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। कह रहा है कि डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन डू दिस इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरह से हो रहा है। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, कुछ जो है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ब्रेक डाउन ग्लूकोज। और जो है कुछ कम्प्लीटली इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कम्प्लीटली करते हैं। कम्प्लीटली क्या चीज़ में कर रहे हैं, जैसे तीसरा एग्जांपल में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कर रहे हैं। सम यूज़ अदर पाथवे, कुछ अदर पाथवे यूज़ करते हैं, डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था ईस्ट और मसल्स में, तो वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं करते हैं, फिगर 6.8 में दिखाया गया था। कह रहा है कि ऑल केसेस, सारे केसेस में फर्स्ट स्टेप जो है ब्रेक डाउन ऑफ जो है ये ग्लूकोज है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इनटू 3 मॉलिक्यूल में ये हो जाता है, इसको पायरुवेट कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ब्रेक डाउन करता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में करता है, इसको पायरुवेट कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था और ये भी देखा था कि ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कह रहा है कि फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल में ये कन्वर्ट हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो सकता है।
कर रहा है आगे कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट, कर रहा है कि ईस्ट में हो रहा है तो उसको फॉर्मेंटेशन हम लोग प्रोसेस कहते हैं। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, इसलिए इसको जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो ऐसा रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो उसको हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। फिर कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है फिर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है। पायरुवेट का ब्रेकडाउन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि प्रोसेस ब्रेकअप थ्री कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल इनटू थ्री मॉलिक्यूल ऑफ गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एंड अदर प्रोडक्ट जो है वाटर मिल रहा है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एरोबिक, इसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं इसको। दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इज एरोबिक प्रोसेस एंड लॉट ग्रेटर दैन द एनारोबिक प्रोसेस। इसमें जो कर रहा है कि एनर्जी निकल रहा है ग्रेटर, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर दैन एनारोबिक प्रोसेस। ये कर रहा है कि दो तरह का रिस्पिरेशन है, एक एरोबिक प्रोसेस हो गया और ऑक्सीजन के एब्सेंस वाला एनारोबिक प्रोसेस हो गया। तो कह रहा है कि एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कह रहा है आगे कि समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है इन आवर मसल सेल्स जो है, तो वहाँ पे अनदर पाथवे है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, वहाँ पे अलग है। तो हेयर करा कि पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, हमारे मसल सेल में क्या कर रहा है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जा रहा है। ऑल्सो ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है। दिस बिल्ड अप लैक्टिक एसिड ऑन मसल्स ड्यूरिंग अ सडन एक्टिविटी काउज क्रैम्प, जब लैक्टिक एसिड हमारे हाथ में बन जाता है तो हाथ आगे पीछे नहीं उठता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये जो है ना दो यहाँ पे ये एनारोबिक रिस्पिरेशन के केस में आएगा, और ये जो है एरोबिक रिस्पिरेशन में, एरोबिक रिस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी निकलती है और एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस वाले में कम निकलता है। तो 3 केस है हम लोग का, तीनों केस में जो है ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में बदलता है, तीनों केस में ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये प्रोसेस जब भी होगा साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ से ये तीनों 1 2 3 तीनों प्रोसेस ये फिर होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में क्या होगा, इथेनॉल बनेगा, और मसल सेल्स में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये लैक्टिक एसिड बनेगा, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और O2 बनेगा। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। अब हम लोग देखते हैं कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसिस अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ATP बनता है, जो एनर्जी होती है वो ATP के रूप में बनता है, एंड यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। ये एक ATP ही जो है ना सब जगह यूज़ होता है। कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। ये जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी इससे निकलता है। ATP के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये ADP है, ADP में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो ये ATP बनाता है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये जब ये एनर्जी ADP जो है ये फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे ये जब ब्रेक डाउन करेगा तब एनर्जी लगेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि सिंस द एरोबिक रिस्पिरेशन डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, ये एरोबिक रिस्पिरेशन है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर। एरोबिक ऑर्गेनाइजेशन नीड
टू इंश्योर दैट देर इज ए सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब रहेगा तभी जो है ये एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा। प्लांट में स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट सेल हैज़ इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूज़न। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज़न के थ्रू जो है ये एक्सचेंज होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बता रहा है कि ये जो हैं डिफरेंट सेल्स ऑक्सीजन, ये दो तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आ रहा है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट रिक्वायरमेंट द प्लांट एट नाइट कर रहा है कि देर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। नाइट में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, नाइट में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। CO2 elimination is a major exchange activity going on during the day. CO2 generated during respiration is used for photosynthesis. Hence there is no CO2 release. तो दिन में जो है CO2 रिलीज नहीं होता है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट ऑफ दिस टाइम। तो आगे हम लोग देख रहे हैं एनिमल के बारे में देख रहे हैं, ये तो प्लांट के बारे में था। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट फॉर गेटिंग अप द कार्बन डाइऑक्साइड, ये गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि एनिमल में जो है ऑक्सीजन आने के लिए दूसरा प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है दूसरा प्रोसेस है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ले लेता है। बट एनिमल लिव इन वाटर नीड टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो पानी में रहता है वो पानी से लेता है, जो डिजॉल्व है वो लेता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा, सिंस द amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of respiration in aquatic organism much faster than terrestrial organism। ये बता रहा है कि पानी में जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम है एयर के अपेक्षा, इसीलिए जो है ज़्यादा होता है। फिश वगैरह में रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है। फिश टेक इन वाटर थ्रू their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is used up by the blood। तो फिश में गिल के थ्रू ये जाता है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल है, हम लोग के बारे में देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है ह्यूमन है, यूज ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट फॉर द रिस्पिरेशन। हम लोग इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन लेते हैं। This oxygen is absorbed by the different organ in different animal। करें कि अलग अलग एनिमल में ये अलग अलग है। ये all these organ have a structure that increase the surface area which is contact with oxygen rich atmosphere। surface area को बढ़ाने के लिए इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is a very thin and delicate। कह रहा है कि जो जहाँ ऑक्सीजन आएगा वो सरफेस को काफ़ी थिन होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी देयर इज आल्सो पैसेज हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक्स प्लेस दिस एरिया। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट। हवा आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग का जो डायग्राम दिया हुआ है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल से हवा आता है। नॉस्ट्रिल से एयर पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्ड विद द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज इज आल्सो फिल्ड विथ म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। आगे ये बता रहा है कि फ्रॉम हेयर एयर पासेस थ्रू थ्रोट एंड इनटू लंग्स। Ring of cartilage are present in the throat, those ensure that air does not collapse ये नहीं करेगा, ये इंश्योर करता है।
ये डायग्राम हम लोगों ने देखा था इसमें। और आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि ये विद इन द लंग जो है एयर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में ये होते जाता है एंड टर्मिनेट करता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड उसको जो है एल्वियोली कहते हैं। लास्ट में ये बता रहा है कि ये टर्मिनेट करते हुए एल्वियोली में आ गया। ये एल्वियोली इम्पॉर्टेंट है हम लोग का, इसके ऊपर ध्यान देना है। कह रहा है कि एल्वियोली प्रोवाइड सरफेस एरिया वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। ये इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि वॉल ऑफ एल्वियोली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इसमें होता है। इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होता है। कह रहा है कि एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर दैट when we breathe in we lift our tube and flatten our diaphragm का इसमें रोल है। the chest cavity become larger as a result। कह रहा है कि because of this air is stuck into lung and fill the expanded alveoli, the blood bring carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli and oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to the all the cells of the body। कह रहा है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल एयर इज टेकन इन एंड लेफ्ट आउट। द लंग ऑलवेज contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में हम लोग देख रहे हैं व्हेन बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज डिफ्यूजन प्रेशर अलोंग कैन नॉट बी केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंस्टीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द लंग एंड कैरी टू द ऑल द टिश्यू which is a deficit in oxygen before releasing it। इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कार्पल्सल्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर स्टेबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हैंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड। कह रहा है कि आरबीसी जो है आरबीसी CO2 का ट्रांसपोर्ट उतना नहीं कर पाता जितना कि वो पानी में डिज़ोल्व होके ये होता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इसको ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन आंसर है, इसको करने की कोशिश हम लोग करेंगे।